बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा की है। अब वो जैसे ही ऊपर आने लगे, उन्हें एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे भोलेनाथ का शिवलिंग चमक रहा था, क्योंकि उसके आसपास नागलोक की सारी मणियां रखी हुई थी। क्योंकि नागलोक में क्या होता है, अंधेरा होता है, तो वो शिवलिंग इतना दिव्य रूप से चमक रहा था। तब मेरे बाबा ने कहा कि हे वासुकी नाग, ये किसने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया है, कौन इसकी पूजा करता है? तब वासुकी नाग ने कहा कि इसे शेषनाग जी ने स्थापित किया है, लेकिन वो इसकी पूजा इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये पलाशी राक्षसों ने यहाँ का सारा उपद्रव मचा रखा था। अब आपने उन सबको मार दिया है, उन्हें यमपुरी पहुँचा दिया है, तो अब हम यहाँ पर इनकी पूजा करेंगे। तब मेरे बाबा बर्बरीक वहाँ जाते हैं और उनकी दिव्य अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद वो देखते हैं कि कुछ नाग कन्याएं वहाँ मुस्कुरा रही थी। तब उनसे पूछते हैं कि ये मार्ग, क्योंकि उस शिवलिंग के पास 4 मार्ग बने हुए थे, तो बाबा की ये उत्सुकता थी कि ये 4 मार्ग कहाँ जा रहे हैं। उसमें से जो उत्तर की ओर मार्ग जा रहा था वो कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा था, ये उन नाग कन्याओं ने बताया। दूसरा मार्ग रामेश्वरम की ओर जा रहा था, तीसरा मार्ग द्वारका की ओर जा रहा था, और चौथा मार्ग जगन्नाथपुरी की ओर जा रहा था। क्योंकि वासुकी नाग जी जब कभी कहीं जाना चाहते थे तो इन्हीं मार्गों से वो इस धरातल पे आते थे। क्योंकि देखिए, नाग सांप कभी भी कहाँ रहता है, जमीन के अंदर, तो उनके सारे मार्ग बने होते हैं। तो उन मार्गों का मेरे बाबा ने ज्ञान हासिल किया। इसके बाद जिस द्वार से, यानी शिवलिंग के ऊपर की ओर जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते से पुनः मेरे बाबा विजय ब्राह्मण के पास आ गए। और आके क्या देखते हैं कि विजय ब्राह्मण की तपस्या सिद्ध हुई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।